अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने जब पत्रकारों से सवालों के जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया लेना चाही तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। हृदय की गहराइयों से हम सब और देश की संपूर्ण जनता उनके स्वस्थ जीवन और उज्जवल भविष्य की कामना करती है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश का वर्चस्व विश्व पटल पर उभारा है, हम सब गौरवान्वित है कि हमारा देश विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उनके जन्मदिन पर बधाई स्वीकार करने के बदले वे सदैव देश की जनता को कुछ न कुछ सौगात देते हैं और आज हमारे महान भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 13,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की योजना है। जिस वर्ग को 75 वर्षों में कोई महत्व नहीं दिया गया था, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया था, उस वर्ग को भारत के पटल पर नहीं विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इतनी अहम और महत्वपूर्ण विशाल योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। हृदय की गहराइयों से विश्वकर्मा समाज की तरफ से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ और इस योजना से हमारे महान शिल्पकार और दर्जी कार्य करने वाले, हुनर क्षमता रखने वाले सभी को इसका फायदा मिलेगा। भोपाल में इंडी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि दूसरे दलों की जो योजनाएं हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शायद इंडिया घमंडिया गठबंधन है, सनातन धर्म नष्ट करने और गठबंधन ने भ्रष्टाचार पूरे देश में व्यापक रूप से फैलाने वाले गठबंधन ने, तुष्टीकरण करने वाले गठबंधन ने, परिवारवाद के गठबंधन ने यह आभास कर लिया है कि जनता आक्रोश उनके प्रति व्यापक है और इसलिए ये कार्यक्रम उन्होंने निरस्त किया है। देर आए दुरुस्त आए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। प्रधानमंत्री जी का आज जन्म दिवस है। हृदय के गहराइयों से हम सब और देश की संपूर्ण जनता उनके उज्जवल जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए कामना करती है। जिस प्रधानमंत्री ने इस देश का वर्चस्व विश्व पटल पर उभारा है, हम सब गौरवान्वित हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास और प्रगति के पथ पर विश्व स्तर पर अग्रसर हो रहा है। उनके जन्मदिन पर बधाई स्वीकार करने के बदले वे सदैव देश की जनता को कुछ न कुछ सौगात देते हैं और आज हमारे महान भगवान विश्वकर्मा के वंशज विश्वकर्मा समाज के लिए जो 13,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की योजना, जिस वर्ग को पिछले 75 वर्षों में कोई महत्व नहीं दिया गया था, कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया था, उस वर्ग को भारत के पटल पर नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर करने के लिए इतनी अहम, महत्वपूर्ण और विशाल योजना प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं। हृदय के गहराइयों से मैं विश्वकर्मा समाज की तरफ से भी उनको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और इस योजना के तहत हमारे महान शिल्पकार, हमारे दर्जी, हमारे एक एक कार्य करने वाले, हुनर की क्षमता रखने वाले एक एक युवा, एक एक युवती को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और इसके आधार पर संपूर्ण देश आगे बढ़ पाएगा। इसका मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। सर, भोपाल में होने वाली जो इंडी गठबंधन की बैठक थी वो कैंसिल कर दी गई है, ये कमलनाथ जी का बयान आया है। अब दूसरे दलों की जो योजना है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शायद I.N.D.I.A घमंडिया गठबंधन ने, सनातन धर्म नष्ट करने वाले गठबंधन ने, भ्रष्टाचार व्यापक रूप से पूरे देश में फैलाने वाले गठबंधन ने, तुष्टीकरण के गठबंधन ने, परिवारवाद के गठबंधन ने ये आभास कर लिया कि जनता का आक्रोश उनके प्रति व्यापक है और शायद इसीलिए ये कार्यक्रम उन्होंने निरस्त किया। देर आए पर दुरुस्त आए, भगवान ने सद्बुद्धि उन्हें पूर्ण रूप से दिलवाई
और आने वाले दिनों में भी जो जनता का आक्रोश इस I.N.D.I.A गठबंधन के प्रति होगा, जिस गठबंधन ने ये ठान लिया है कि बापू महात्मा गांधी के सनातन धर्म को समाप्त करने वाले हैं, और जिस गठबंधन का ये संकल्प होगा उस गठबंधन को समाप्त करने का कार्य देश की 140 करोड़ जनता स्वयं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों को बैन किया गया है सर, 14 पत्रकारों को भी इंडी गठबंधन। देखिए, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ऐसा खिलवाड़ करना, ऐसा भेदभाव करना संविधान के निर्माता के प्रति ऐसी अभद्र भावना रखना, ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरा दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर के चुनाव हराने वाले व्यक्ति को पद्मश्री दी, जिस कांग्रेस पार्टी ने आज प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये सौतेला व्यवहार किया है, संविधान नष्ट करने वाले बार बार अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, आपके जन आक्रोश रैली उसका तो जवाब दे दिया मैंने। कांग्रेस के पोस्ट ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि Instagram और Facebook को भी आप फॉलो कर सकते हैं।